हमारी बेटी मरी है। If I am talking to you respectfully, you are a doctor. Remain a doctor. Don't try to become over smart with me. I'm trying to come to support a very criminal who has killed my daughter. करके ना कोई बात नहीं, तेरी बेटी मरी है। यमुनानगर में एक प्राइवेट अस्पताल में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां पर एक महिला की डिलीवरी हुई थी और उसके बाद इलाज के दौरान महिला की हालत बिगड़ने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ऐसे में इसके बाद जब परिजन दोबारा डॉक्यूमेंट्स के लिए अस्पताल पहुंचे तो परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच तीखी बहस हो गई और जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे परिजनों ने अस्पताल पर सीधे सीधे लापरवाही के आरोप लगाए। गौरतलब है कि अस्पताल में एकता नाम की महिला अपनी डिलीवरी करवाने के लिए पहुंची थी, क्योंकि उसका पहले से यहीं से इलाज चल रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अस्पताल ने ऐसी क्या लापरवाही की कि महिला की डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी और फिर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करना पड़ा और रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और वे अस्पताल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। शेयर नेग्लिजेंस सारे सर्कमस्टांसेस इंडिकेट कर रहे हैं, शुरू से एडमिशन से लेके एम्बुलेंस में बाहर भेजने तक, दैट दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ नेग्लिजेंस। और इन लोगों के खिलाफ नथिंग लेस देन 302 कल्पेबल होमिसाइड का पर्चा दर्ज होना चाहिए इसका। दैट इज व्हाट वी हैव रिक्वेस्टेड द पुलिस आल्सो। और अभी भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, अभी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट देने में 1 घंटा लगेगा। व्हाई? जब पेशेंट आपने अपने यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप क्यों नहीं दे रहे? डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि जी अभी हमें 1 घंटा लगेगा वो पेपर्स बनाने में। आई टोल्ड हिम, मैं कहा डॉक्टर साहब पेपर्स में ना मैनिपुलेशन मत कर लेना अपने आप को सेव करने के लिए। यू वुड बी कॉट एंड यू वुड बी कॉट वेरी बैडली एंड वी हैव नॉट कम हियर टू डू एनी काइंड ऑफ ए वायलेंस। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार के लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन परिवार के लोग गुस्से में थे। हालांकि थाना शहर प्रभारी यमुनानगर ने जैसे तैसे परिवार के लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत करवाया, लेकिन अब परिवार के लोग अस्पताल संचालक के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने भी मामले में परिवार के लोगों से लिखित में शिकायत मिलने पर मामले की जांच करने की बात कही है। आज जेपी हॉस्पिटल से सूचना आई थी, तो यहाँ के पता लगा हमें एक नाम की पेशेंट थी जो कल यहाँ पे डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। डिलीवरी के बाद उनकी तबीयत खराब होने उनको शिफ्ट किया गया था। यहाँ से जैसा हमें पता लगा वो रास्ते में वो अपनी जिंदगी जो है लॉस कर गई थी। तो उस एवज में आज उनके पेरेंट्स आए थे डॉक्यूमेंट मांगने, जिनका यहाँ आके इनके साथ कुछ बोलचाल होगी थी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमने इनसे बात की है और जो इनको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो उनको दिलवाएंगे। और अगर इस संबंध में कोई कंप्लेंट देते हैं तो कंप्लेंट के मुताबिक फर्दर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई कंप्लेंट देते हैं तो उसी मुताबिक हम आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। हाँ, वो आपने सुन ही लिया, आप डॉक्टर को लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और जैसी कंप्लेंट देंगे हम उसकी जांच करेंगे। बता दें कि एकता की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और उसका पहला ही बच्चा था, लेकिन अब एकता की मौत से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। ऐसे में देखना होगा कि मामले में जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किसकी लापरवाही निकलती है और पुलिस जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।